इस फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव के टाइम से, जहां हम रात में एक कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आई। वो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम बच्ची को उसके रूम में सुलाने ले गई और उसे कहती है कि बेटा कोई जानवर वगैरह होगा। बच्ची ने कहा लेकिन मामा सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो फिर आप सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। मॉम ने हाँ बोला और उसे सोने का कहकर वो चली गई। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती है, लेकिन जब वापस जाने लगी तो नोटिस करती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी जब वो ऑफिस से आए थे। अब वो दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है। रूम में आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने जी सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाई है, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है और ये दोनों सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी, पर इस बार तो उसे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही। वो जब नीचे चेक करने गई तो वहाँ सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आई। कहती है उठो भाई उठो, चलो मेरे साथ, हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था तो वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेली ही नीचे आ गई सेंटा को देखने के लिए। बच्ची जब उसे गौर से देख रही थी तो उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं, जो देखकर वो डर गई और अब वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था, जो देखने से हम समझ आते हैं कि ये सेंटा नहीं है बल्कि उसके बीच में है पागल कातिल जोकर, जो हेल से आया डीमन है पर जोकर के रूप में है और इसका नाम है आर्ट द क्लाउन, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। बेरहमी लोगों को मार देता है। बच्ची बहुत घबरा गई। आर्ट द क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के कमरे में, सोते वही कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके उसका सर, हाथ, पैर, बाजू सब कुछ काट के अलग अलग कर देता है। बुरी तरह उसे चीर के रख देता है। आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो गई। वो भाग कर छुपने चली जाती है। पर आर्ट द क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम डैड के कमरे में। उसके डैड के चेहरे पर आते ही कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार वार करता रहता है। जो खतरनाक आवाजें सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल गई। उसने अपना हाथ चेक किया तो खून गिरा हुआ था और अब जैसे साथ लेटे अपने हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पूरी तरह चिल्लाने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन का तो हाथ नहीं रुकने का नाम ले रहा था, वो अभी भी उसे मार रहा था। ये देख उसकी वाइफ चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। अपने बच्चों के रूम में आ जाती है चेक करने और अपने बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो रोने लगती है। फिर वो भागने के लिए नीचे आती है, लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से क्लाउन आ जाता है, कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, फिर बुरी तरह उसकी भी जान ले लेता है। ये सारा खून खराबा करने के बाद बड़े आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाने लगता है। खून से भरी प्लेट्स भी साफ करता है। फिर जैसे उसने अलमारी खोली वहाँ बच्ची छुपी हुई थी। उसे देखकर क्लाउन की हैवानियत फिर से जाग उठी और वो बच्ची को भी मार देता है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी पास्ट माजी में, जहाँ भी आर्ट ने बिल्कुल ऐसे ही खून खराबा किया था। उस जगह पर एक पुलिस वाला आया जिसे वहाँ आर्ट की सर कटी हुई लाश मिलती है। इसलिए वो कॉल करके अपनी पुलिस टीम को बुला लेता है। खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने आगे बढ़ता है, पर अचानक आर्ट बिना सर के ही दोबारा जिंदा हो गया और पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि ऑफिसर ने गोलियां चलाई लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ऑफिसर को निपटाने के बाद आर्ट एक ट्रेन में घुस गया जहाँ सिर्फ एक औरत ही बैठी हुई थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। उसने ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर वाली जगह पर रख के पकड़ा हुआ था, जो बहुत डरावना लग रहा था। जाहिर है उसे देखकर औरत भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल असाइलम का सीन देखते हैं, यानी पागलों की जेल, जहाँ गार्ड को अचानक एक सेल से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब वहाँ चेक करने गया तो बहुत ही भयानक नजारा देखता है। असल में वहाँ की एक पागल मरीज जिसका नाम विकी था, उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्ची की जगह उसने ये पैदा कर दिया। आर्ट का सर भी उसकी ही तरह खतरनाक था, इसने नर्स को मार दिया था और वो उसकी लाश को खा रहा था। बिल्कुल ऐसा आर्ट ने इस मरीज विकी के साथ भी किया था, यानी उसे काट दिया था, जिसकी वजह से शायद वो आर्ट से इन्फेक्टेड हो गई। उसका चेहरा बहुत बुरी हालत में था और अब वो अपने जिस्म का हिस्सा खा रही थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी आर्ट की तरह ब्रूटल बन गई है, यानी जालिम, बेरहम, और ये भी आर्ट की तरह किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरह से उसकी साथी बन गई थी क्योंकि उसने दीवार पर दिल बनाकर उसके अंदर विकी प्लस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड देखता है कि आर्ट की सर कटी हुई लाश भी वहाँ आ गई है, पर इससे पहले वो कुछ करता विकी गार्ड पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाती है। विकी उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा उखेड़ देती है और आर्ट उसका चेहरा फाड़ देता है। अब आर्ट उस सर जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों
एक खाली पड़े घर में आ गई, जहाँ विकी खुद को शीशे में देखकर अपना सर मारकर उसे तोड़ देती है। वो टूटा हुआ टुकड़ा लेकर बाथ टब में बैठ जाती है और अपने हाथ को काट कर बाथ टब को अपनी खून से भर देती है, जबकि उसके सामने आर्ट भी कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में ही बैठी रही। और कहानी 5 साल आगे आ गई, यानी प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। यहाँ हम एक लड़की सियाना को देखते हैं, जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने भी खून खराबा कर दिया था, जिसमें उसने सियाना के दोस्तों और सबको मार दिया था। लेकिन आखिर में जिसने सर काट कर आर्ट को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि सियाना ही थी, क्योंकि उसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा था, जो हेवन जन्नत से आई तलवार थी। पर उस हादसे का सियाना के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ, वो सदमे में जा चुकी थी। पर अब वो ठीक हो गई थी, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आए, जहाँ वो अपनी आंटी और कजिन से मिलती है, जिससे वो काफी क्लोज थी और दोनों काफी खुश हो जाती है। उधर उसे खाली पड़े घर में 2 वर्कर्स आए, जिनका काम था पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ना, और पहले वो इस घर का अब सर्वे करने आए थे। दोनों वहाँ भी चली जाती है, जहाँ विकी और आर्ट की लाशें स्टैचू की तरह पड़ी हुई थी। उन पर जाली भी लगी हुई थी, पर हैरत वो जरा भी नहीं सड़ी थी। लेकिन इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाती, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर्स को पकड़ लेती हैं। फिर हमेशा की तरह इन्हें भी बेरहमी से मार देती हैं। सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी उसकी कजिन के हाथ लगी, जिससे वो पढ़ने लगती है। पर सियाना जल्दी से डायरी उसे ले लेती है और कहती है कि आइंदा की बात ये दोबारा मत पढ़ना। फिर जब सारे मिलकर खाना खा रही थी तो सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त नजर आई, जो काफी बुरी हालत में थी, और ये वही दोस्त थी जिसे आर्ट ने मार दिया था, लेकिन वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि सियाना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई है। उल्टे सीधे ख्याल उसे आज भी आते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई को हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ वो अपने 2 दोस्तों से मिलता है। उसकी फीमेल फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी, जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट के शो को होस्ट करती थी, चलाती थी, जिसमें ऐसे लोगों का वो इंटरव्यू लेती है जिन्होंने कोई भी क्राइम जुर्म होता हुआ अपनी आंखों से देखा हो, और ऐसी चीजें वो दिखाती भी है। वो सियाना के भाई को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो मैं शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना और उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका है। आर्ट की एक तरह से वो फैन थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। इस पर सियाना का भाई घबरा गया, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगा। तभी उसके पास सियाना की कॉल आई। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने घर आ जाओ। उधर आर्ट और विकी अभी भी उस खाली पड़े घर में थे। यहाँ आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था कि अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करूं, यानी कितने बेरहमी से जालिम तरीके से मारो। अब सबको पता है, और ये बात आर्ट भी जानता है, कि जब भी सर्दी लगती है तो उस पर चोट ज्यादा ही दर्द देती है। तो उसका ये नया टॉर्चर का तरीका इसी बारे में था, जिसका एक्सपेरिमेंट तजुर्बा वो एक चूहे पर करता है। पहले उसे जमाता है, फिर पटक कर किसी खिलौने की तरह तोड़ देता है, जो चीज अब वो किसी इंसान पर ट्राई करने वाला था। और ये देखकर आर्ट काफी खुश हो जाता है, और अब वो जाता है अपने अगले शिकार पर। वो एक बार में गया जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आदमी सेंटा के रूप में था। अब पहले तो आर्ट उनसे अच्छे से हंसी मजाक में बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उन्हें अपने ट्रिक्स दिखाकर परेशान करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने शिकार को तंग करता है। तंग आकर जब वो लोग आर्ट को मारने के लिए आगे बढ़े तो वो थैली से फौरन अपने गन निकाल लेता है, फिर उन सबको शूट करके मार देता है, सिवाय एक को छोड़ के जिसने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये उसे टॉर्चर करेगा। और अब वो सबसे पहले उसे कुर्सी से बांधता है, फिर उसके जिस्म को बर्फ से जमाने लगता है। आखिर में वो हथौड़ा निकाल कर उसे टॉर्चर करने लगता है, जैसे किसी स्टैचू को तोड़ा जाता है, और बेरहमी से वो उसे मार देता है। सियाना को अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डेमन्स हमारी दुनिया में घुस आते हैं, जो हल जहन्नुम से आए होते हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं कर लेते, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की मदद से वो ऐसा कर पाते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसकी हाल ही में मौत हुई हो और वो बहुत बुरा इंसान भी हो। अब अगर डेमन्स हैं तो उनकी टक्कर कभी कोई होगा, जो होते हैं एंजल्स यानी फरिश्ते, जो डेमन्स का खात्मा कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक एंजल तुम हो सियाना, जब तो तुमने आर्ट का खात्मा कर दिया था, और अगर फिर से कोई डेमन आ गया तो तुम ही उन्हें मार सकती हो। इसके बाद हम सियाना और उसकी कजिन को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ सियाना को लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे उसे खतरा होने लगता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और तभी सेंटा के कपड़ों में वहाँ आर्ट आता है, जिसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। अब उसने चेहरे पर भी सेंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन सियाना ने महसूस कर लिया था कि ये आर्ट ही है, और वो उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था, जो देखकर सियाना काफी